बिहार में फिर से शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी को भेज दिया गया है परामर्श। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और किसी भी पल शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन हो सकती है जारी। मतलब कि बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के लिए अपना विज्ञापन जारी कर सकती है। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार में पहली बार होने जा रही विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए। क्या कुछ खबर निकल कर आई है, बेसब्री से विशेष शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि इंतजार कर रहे थे विशेष शिक्षक बहाली का, और लगातार वो कमेंट में भी पूछते थे भैया कोई खबर हो तो बताइएगा। तो आज का इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको साझा करने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट अब तक के हैं विशेष शिक्षकों के लिए, आइए करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार में जो है कि सरकार तमाम प्रक्रियाओं को कर चुकी है। अब किसी भी क्षण आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। पूरी जानकारी क्या है इस पर हम सीधा आपसे बात करते हैं। 7,279 पदों पर विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को भेजा परामर्श। अब आगे देखिए क्या है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुल 7,279 विशेष विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने सोमवार को रिक्ति जारी करने से संबंधित विज्ञापन पर सहमति दे दी है। मतलब कि 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली होनी है और उस बहाली के लिए सरकार ने जो है कि शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी है। इस पर शिक्षा विभाग ने मंतव्य भी दिया है। मंतव्य के साथ विज्ञापन को बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अब इन नियुक्तियों का विज्ञापन बिहार लोक सेवा आयोग कभी भी निकाल सकती है या यूं कहें तो विज्ञापन जारी कर सकती है। ऐसे में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति विधानसभा चुनाव के पहले हो सकती है। मतलब विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं का रास्ता पूरा साफ हो गया है। जहां एक तरफ बिहार में विद्यालय अध्यापकों की बहाली की प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, तो वहीं हर बार बिहार देश भर के अभ्यर्थी जो हैं विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए मांग कर रहे थे। तो अब जो है कि विशेष शिक्षकों की बहाली पर तमाम तरह से सरकार जो है कि अपनी प्रक्रियाएं पूर्ण कर चुकी है। अब बीपीएससी को भी विज्ञापन के लिए कह लीजिए कि दिशा निर्देश दे दिया गया है। अब किसी भी क्षण बीपीएससी के माध्यम से विशेष शिक्षक बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दे और आपको देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कितने पद होंगे? 7,279 पदों पर बिहार में विशेष शिक्षकों की बहाली होनी है और यह बहाली चुनाव से पहले संपन्न भी हो जाएगी। मतलब साफ है कि आपको इसी महीना में बीपीएससी के माध्यम से विशेष शिक्षकों की बहाली होती हुई नजर आएगी। इसी महीने में विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है और अगले महीने में परीक्षा और चुनाव। आपको पता है कि अक्टूबर और नवंबर के समय चुनाव होनी है। चुनाव से पहले ये तमाम प्रक्रियाओं को कर लेगी सरकार ताकि इनके बल पर वो चुनाव भी बड़े बारीकी से लड़ सके। आगे है, इसके पहले नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने से पहले शिक्षा विभाग को संबंधित विज्ञापन भेजकर आवश्यक मंतव्य मांगा था। कौन? तो बीपीएससी के तरफ से भेजा गया था। आगे क्या है, खास बात यह है कि विशेष शिक्षकों की नियुक्ति बिहार के सरकारी स्कूलों में पहली दफा की जा रही है। हमने आपको बताया ना, अब तक बिहार में शिक्षकों की बहाली की जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही थी इन सभी में कभी विशेष शिक्षकों की बहाली नहीं की गई। हजारों हजार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए, लेकिन आज तक शिक्षा के जगत में आज तक बिहार में जो है कि विशेष शिक्षकों की बहाली नहीं हुई थी। ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। पहली दफा लेकिन बिहार में विशेष शिक्षकों की बहाली हो रही है। यह सभी विशेष शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में दक्ष होंगे। खबर के मुताबिक है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो
पढ़ने में असक्षम होते हैं, चाहे किसी भी रूप से, चाहे शारीरिक जो कह लीजिए किसी भी बाधा की वजह से वो पढ़ाई के मूल शाखा से नहीं जुड़ पाते हैं, वैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार में विशेष शिक्षकों की बहाली कराई जा रही है। अब निश्चित तौर से ये सवाल जायज होगा, क्या विशेष शिक्षकों की बहाली में बिहार सरकार डोमिसाइल नीति लागू करेगी? ये बड़ा एक प्रश्न होगा। क्या डोमिसाइल के साथ विशेष शिक्षकों की बहाली होगी? ये अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में विशेष शिक्षकों की शिक्षक बनने के लिए हजारों हजार अभ्यर्थी तैयार बैठे हैं। अगर डोमिसाइल के साथ यह बहाली होती है तो निश्चित तौर से बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो विशेष शिक्षक बनना चाहते थे, उसके लिए इंतजार कर रहे थे, तो वो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे, क्योंकि पद जो है कि 7,279 ही है। लेकिन अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है, चूंकि यह चुनाव से पहले होनी है, अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगी तो निश्चित तौर से देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे। बाकायदा बाहर वाले जो अगर कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अन्य तमाम राज्यों के अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में विशेष शिक्षकों की तैयारी करते हैं, निश्चित तौर से वे सभी बिहार के विशेष शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होंगे और वे लाभान्वित भी होंगे। लेकिन अब देखने का विषय है सरकार क्या कुछ करती है। विज्ञापन जब बीपीएससी से जारी होता है तो उसमें डोमिसाइल को लेकर के क्या बातें लिखी जाती है, ये भी एक देखने का विषय होगा। लेकिन आपको हम बता दें, बिहार में अभी अभी कैबिनेट की बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक की अपडेट भी आज का हम इससे पहले के वीडियो में किए हैं, जिसमें कि 3 चीजों पर 3-4 वैकेंसी पर जो है कि आज कैबिनेट की मुहर लगी है। अगर हम बात करें तो परिचारी की बहाली की प्रक्रियाओं पर आज कैबिनेट की मुहर लगी है। आज जो है कि आपको लिपिक के प्रक्रिया नियमावली पर जो है मुहर लगी है कैबिनेट की। आज अगर हम फिर बात करें तो पुस्तकालयाध्यक्षों की, मतलब लाइब्रेरियन की बहाली के लिए जो इंतजार कर रहे थे अभ्यर्थी, उसकी प्रक्रिया, उसके नियमावली पर आज मुहर लगी है। बहरहाल आपको आज की इस वीडियो में हमने 3 चीजों पर जो है कि जानकारी साझा किया और साथ ही साथ एक अहम चीज जो विशेष शिक्षकों की बहाली के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है, उस पर भी आपको जानकारी साझा किया। हाल ही में कब विशेष शिक्षकों के लिए विज्ञापन देखने को मिलेगा, कब से इसका विज्ञापन शुरू होगा, विज्ञापन शुरू होने के कितने दिनों के बाद परीक्षाएं होंगी, परीक्षा के बाद रिजल्ट कब निकलेगा और रिजल्ट जो कह लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी हो जाएगा या फिर बाद में, इन तमाम चीजों पर जो डिटेल्स निकल कर सामने आएंगे, जो भी आपके सवाल होंगे उस पर जल्द ही जानकारी जुटाकर आप तक हम जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अब देखने का विषय है बिहार सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले क्या फैसला लेती है डोमिसाइल पर, क्योंकि बिहार सरकार के लिए डोमिसाइल का मुद्दा बहुत ही अहम हो चुका है। तमाम अभ्यर्थी, तमाम छात्र नेता और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी डोमिसाइल की मांग जोरदार तरीके से रख रहे हैं। बिहार की एक एक जनता यही कहते हुए नजर आ रही है कि बिहार की बहाली पर बिहारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब ये तमाम चीजें सरकार पर तय करती है कि सरकार जो अब इन दिनों बहाली लेकर आएंगी, इस बहाली की प्रक्रियाओं में क्या वो डोमिसाइल को प्राथमिकता देंगी या फिर नहीं देंगी। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आप तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप जन जन तक शेयर कर लीजिए और विशेष शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आप सभी जो है कि अब लग जाइए, क्योंकि आपको किसी भी क्षण विज्ञापन बीपीएससी के द्वारा देखने को मिल सकता है। कुछ ही दिनों में परीक्षाएं हो जाएंगी और फिर जो है कि आप सीधे विद्यालय तक पहुंच जाएंगे। बिहार के दिव्यांग जितने भी जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए बिहार में विशेष शिक्षकों की बहाली पर जो है कि पूरी मंजूरी मिल गई है। कभी भी जो बीपीएससी है वो विज्ञापन जारी कर सकती है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं तमाम अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।